हरियाणा में अब जल्द ही हरियाणा की महिलाओं को सरकार 2100 रुपए महीना देने जा रही है। प्रदेश सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ महिलाओं को देने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। शुक्रवार को ही कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम नायब सैनी ने इसको लेकर जानकारी दी। साथ ही सीएम ने कैबिनेट में हुए कई अहम फैसलों के बारे में भी बताया और विधानसभा के मॉनसून सत्र की तारीख का भी ऐलान किया। आज वीडियो में हम आपको कैबिनेट के इन्हीं फैसलों के बारे में विस्तार से समझाएंगे और बैठक के बाद सीएम सैनी क्या कुछ कह रहे थे वो भी बताएंगे। हरियाणा सरकार की कैबिनेट बैठक शुक्रवार को चंडीगढ़ में हुई। ये बैठक 1 घंटे से ज्यादा देर तक चली। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में कुल 21 एजेंडे रखे गए थे, जिसमें से 17 एजेंडों को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इन 17 एजेंडों में मॉनसून सत्र की तारीख, गन्नौर की अंतर्राष्ट्रीय मंडी, नए डीसी रेट, HKRN कर्मचारियों के लिए SOP, पूर्व विधायकों के लिए मेडिकल भत्ता समेत कई अहम फैसले शामिल हैं। अब आपको इन फैसलों के बारे में विस्तार से बताएं, उससे पहले लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में जानकारी दे देते हैं। दरअसल हरियाणा सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए देने का ऐलान किया था, वो भी हर महीने, जिस पर लंबे समय से सरकार काम कर रही है, लेकिन अभी तक महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पाया। ऐसे में विपक्ष की तरफ से लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरा जा रहा था। इसलिए जब सीएम नायब सैनी से कैबिनेट की मीटिंग के बाद इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सरकार लाडो लक्ष्मी योजना पर काम कर रही है और जल्द ही लाडो लक्ष्मी योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल को खोल दिया जाएगा। मतलब जल्दी ही हरियाणा की महिलाओं को इसका लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा कैबिनेट में क्या क्या फैसले हुए हैं, अब आपको वो बताते हैं। सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में गन्नौर में बनने वाली अंतर्राष्ट्रीय मंडी पर चर्चा हुई। गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मंडी बनाई जा रही है। इसकी लागत करीब 3050 करोड़ रुपए होगी। इसके लिए नाबार्ड से 1850 करोड़ रुपए का ऋण हरियाणा सरकार की गारंटी पर मंजूर किया गया है। इस मंडी से हरियाणा के साथ साथ पड़ोसी राज्यों के किसानों और दिल्ली के व्यापारियों को भी फायदा मिलेगा। वहीं बैठक में नए डीसी रेट पर चर्चा हुई। सीएम नायब सैनी ने बताया कि गुरुग्राम में जमीनें मार्केट रेट से 200% ज्यादा कीमत पर बिक रही हैं। इसमें स्टैंप ड्यूटी की चोरी हो रही है, इसलिए अब लोगों से राय लेकर सरकार नए डीसी रेट लागू करेगी। साथ ही कैबिनेट बैठक में हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी कि HKRN के तहत लगे सभी कर्मचारियों के लिए SOP को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा पूर्व विधायकों के मेडिकल भत्ते को भी कैबिनेट में मंजूरी मिली। अब 60 साल से अधिक उम्र के पूर्व विधायकों को 10,000 रुपए मंथली मेडिकल भत्ता मिलेगा। साथ ही कैबिनेट मीटिंग में पंचकुला की एग्रो मॉल के अलॉटियों की शिकायतों के निपटारे के लिए विवाद समाधान 2 नीति लागू कर दी गई। तय समय पर कब्जा न मिलने की स्थिति में भुगतान की गई राशि पर 7% सालाना ब्याज मिलेगा। वहीं लाइसेंसधारी बिल्डरों को कैबिनेट बैठक में राहत मिली है। बिल्डरों को सीवरेज, पानी, बिजली लाइन और गैस पाइपलाइन जैसी सुविधाओं के लिए राजस्व रास्तों का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी गई है। संविदा कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा देने के लिए नियम भी मंजूर कर दिए गए हैं। इन सब के अलावा कैबिनेट बैठक में हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र की तारीख पर मोहर लग गई है। हरियाणा में 22 अगस्त से मॉनसून सत्र शुरू होगा। अब ये कितने दिन चलेगा, इस पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी कि BAC की बैठक में ही फैसला हो पाएगा। आपको कैबिनेट बैठक में कौन सा फैसला आपके काम का लगा और आपको किस चीज का इंतजार है कि अगर हरियाणा सरकार ये काम कर दे तो आपकी परेशानियां थोड़ी कम हो जाएंगी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।